नमस्कार बंधुगण। आजिर कहानी होची माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी मध्य श्रेष्ठ किए। भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। थरे ज्ञानर देवी माँ सरस्वती और धन देवी माँ लक्ष्मी दुहिंक मध्य श्रेष्ठ किए विवाद हैला। कौनसी सिद्धांतरे न पहुँचबारु एहाकु प्रमाणित करिबा पई उभय निष्पत्ति नेले। माँ सरस्वती मर्त्ୟରେ ब्राह्मणक शरीर रे प्रवेश कले। ब्राह्मणक ओजस्विनी प्रवचन रे नगरवासी एते मुग्ध प्रभावित होइगले जे नगरर सर्वत्र तांकर ख्याति प्रचारित होइगला। एभली कि नगरर बासिंदा माने प्रत्येक तांको घरकू आमंत्रित करिबा पाई व्यग्र होई उठिले। नगरर सबुठारु चित्तशाली व्यक्ति तांको महा आदରରେ घरकू निमंत्रण करि नेले ओ सेहिठारे रही प्रवचन देवाकू आग्रह प्रकाश कले। ब्राह्मण गोटिए कठोर शर्त रखिले, जेउ कक्षरे से रहिबे कौनसी परिस्थिति रे से कक्ष छाड़ी अन्यत्र जिबे नाही। नगर सेठ शर्त स्वीकार करिनेले। सेठ भव्य कोठरी रे रही ब्राह्मण प्रतिदिन द्विपहर रे प्रवचन देले। दिने प्रवचन शेष परे जड़े वृद्धा उपस्थित होई पानी मागिले। सेठ चाकर को पानी देबा पाई कहिबारु वृद्धा क्षुब्ध होई कहिले, चाकर नुहे खोद सेठ को परिवारर सदस्यंक हाथरू ही पानी पीबे। सेठ निज पुत्रवधू को पठाइले। वृद्धा सेही समय रे आपना झोलारू एक रत्न खचित पीवा पात्र बाहर कले ओ सेथिरे पानी ढाली देबाकू बोहू को कहिले। पात्र रे ढला जिबा परे ता भितरे हाथ पुराई पानी को फिंगी देई वृद्धा कहिले, तुम पाखरे कण ठंडा पानी नाही? सेठ को पुत्रवधू द्वितीय थर पाई पानी आनिले। वृद्धा पूर्वपरी पात्र परिवर्ते अन्य एक चकमक सुनार पात्र बाहर कले झुलारू। एथर मध्य पानी पसंद न हेबारू पुनश्च ताहा फिंगी देले। सेठ को बहु मने मने भाविले, वृद्धा जनक एते मूल्यवान पात्र केउठु पाइले? केमिति पानी ढाली सेही मूल्यवान पात्र को झोला भितर को फोपाड़ी देउछंती। बोधुए एमितिका अनेक पात्र अछि झोलारे। घर भितर को जाई सासू को एही आश्चर्य प्रसंग संपर्क रे कहिले। सासू एबे वृद्धा को निजे पानी देबा को चाहिए। वृद्धा जनक पुणी थरे सेही भली कले जहा से बोहूंक क्षेत्र रे करिथिले। सासू अस्वस्थि रे पड़ीगले। फेरी जाई सेठ को सबु घटना कहले। नगर सेठ आसी निज आखिरे वृद्धांक निकटरे मूल्यवान पीवा पात्र देखी तांकर आश्चर्यर सीमा रहिला नहीं। सेठ वृद्धांको कहिले, आपण मो घरे रही एहाकू पवित्र करंतु। वृद्धा हसी हसी कहिले, मु रही पारे, किंतु सेही कक्षरे ही रहिबी जेउ कक्षरे ब्राह्मण रहिछंती। नगर सेठ ब्राह्मणंक निकटरे वचनबद्ध थिले, किंतु वृद्धांक जिद आगरे निजकू शक्तिहीन मणिले। ब्राह्मणंकु देइथिबा प्रतिश्रुति फिका पड़ीगला वृद्धांक स्वर्णपात्र लालसारे। सठतार शीर्षकू जाई ब्राह्मणंकु निवेदन कले अन्य कक्षरे रहिबा पाई। ब्राह्मण एहाकू देइथिबा प्रतिश्रुतिर विरोधाचरण बोली कहिले। सेठ किंतु किछि न शुणी अन्यत्र रहिबा पाई चाप प्रयोग कले। ब्राह्मण निज आसबाब पत्र नहीं सेही घर छाड़ी चलीगले। नगर सेठ ओ तांकर परिवार वर्ग वृद्धांक सेवारे लागिगले।
ସେବାରେ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ନ କରିବାକୁ ସେଠଙ୍କର କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ବୃଦ୍ଧା କହିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ନଗର ସେଠ ଜରୁରୀ କିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ନା ସେଠାରେ ବୃଦ୍ଧା ଥିଲେ ନା କୌଣସି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାନପାତ୍ର ଥିଲା। ସେଠ ଏହା ଦେଖି ହତାଶ ହୋଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭଉଣୀ, ଏବେ ତ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଏ ଯୁଗରେ କାହାର ମହତ୍ୱ ଅଧିକ? ସରସ୍ୱତୀ ଏହା ଶୁଣି ମୌନ ରହିଲେ। ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏହା ହିଁ ଦେଖିଥାଉ। ବିଦ୍ୟାବାନ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର ତୁଳନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏହି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଦ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଲୋକେ ଧନକୁ ହିଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।